दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में पोद्दार हाउस में खुशियों के साथ साथ एक नया तूफान आने वाला है। जहां एक तरफ आर्यन दिशा को मनाकर वापस घर लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ दिशा के साथ आने वाला है ऋषभ। पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन अभीरा का एक फैसला संजय बंसल को इतना गुस्सा दिला देगा कि पूरे घर में बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। सीन की शुरुआत होती है सड़क पर दौड़ती आर्यन की कार से। दिशा खिड़की के बाहर देखते हुए चुप बैठी होती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। आर्यन बार बार दिशा को देखने की कोशिश करता है। आर्यन धीरे से कहता है, दिशा अब घर वापस चलो ना, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। दिशा गुस्से में जवाब देती है, अगर सच में मेरी इतनी फिक्र थी तो किसी ने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। आर्यन की आंखें झुक जाती है, गलती हम सबसे हुई, लेकिन अब सब ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ वापस चलो। तभी पीछे बैठा एक लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, दिशा बुआ, कभी कभी अपने लोगों को दूसरा मौका देना चाहिए। दिशा उसकी तरफ देखती है। आर्यन मुस्कुराकर कहता है, वैसे ये है ऋषभ, दिशा बुआ का पोता, बहुत कुछ दिनों तक हमारे साथ पोद्दार हाउस में रहेगा। ऋषभ हाथ जोड़कर मुस्कुराता है। दिशा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और आखिरकार घर वापस आने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद कार पोद्दार हाउस पहुंचती है। घर के बाहर दादी सा, काजल, अभीरा और बाकी परिवार वाले खड़े होते हैं। जैसे ही दिशा कार से उतरती है तो मनीषा खुशी से उसके गले लगा लेती है। दिशा, तुम वापस आ गई। दादी सा की आंखें भी नम हो जाती है। अब इस घर को छोड़कर कभी मत जाना। तभी सबकी नज़र ऋषभ पर जाती है, जो कार से सामान निकाल रहा होता है। आर्यन कहता है, ये ऋषभ है, कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगा पोद्दार हाउस में। ऋषभ सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। उसकी सादगी देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन संजय बंसल दूर खड़ा उसे शक भरी नज़रों से देख रहा होता है। संजय मन ही मन सोचता है कि ये लड़का जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। तभी अचानक किचन से चीखने की आवाज़ आती है। सब लोग घबरा जाते हैं और भागकर किचन में पहुंचते हैं। एक नौकरानी का हाथ गर्म तेल से जल गया होता है, वो दर्द से रो रही होती है। तभी ऋषभ तुरंत आगे आता है, जल्दी से बर्फ और ठंडा पानी लाओ। वो तुरंत फर्स्ट एड करता है और नौकरानी को संभालता है। घबराइए मत, अभी ठीक हो जाएगा। ऋषभ की समझदारी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दादी सा मुस्कुराकर कहती है, आजकल के बच्चों में इतने अच्छे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। अबीरा चुपचाप ऋषभ को देखती रहती है। शाम को अबीरा ऑफिस की ज़रूरी फाइल्स लेकर बैठी होती है। तभी हवा चलती है और सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ऋषभ तुरंत नीचे बैठकर सारे पेपर सही तरीके से जमा देता है। अबीरा हैरानी से पूछती है, तुम्हें बिजनेस फाइल्स की इतनी समझ कैसे है। ऋषभ मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं अपनी मम्मी के बिजनेस में मदद करता था, वहीं से सीखा। तभी वो एक फाइल की तरफ इशारा करता है, वैसे इस अकाउंट में छोटी सी गलती है। अबीरा फाइल चेक करती है और सच में गलती देखकर हैरान रह जाती है। आर्यन खुश होकर कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था, ऋषभ बहुत टैलेंटेड है। अबीरा मुस्कुराकर ऋषभ से कहती है, अगर तुम चाहो तो पोद्दार कंपनी में काम कर सकते हो। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। दिशा और आर्यन खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी संजय बंसल गुस्से में खड़ा हो जाता है। क्या कहा तुमने। सब लोग डर जाते हैं। संजय गुस्से में अभीरा के पास आता है, एक अनजान लड़के को कंपनी में नौकरी देने का फैसला तुमने इतनी जल्दी कैसे ले लिया। अबीरा शांत होकर जवाब देती है, मैंने सिर्फ उसका टैलेंट देखा है। संजय गुस्से से बोलता है, या फिर तुम भावनाओं में बहकर फैसला ले रही हो। आर्यन बीच में बोलता है, बड़े पापा, ऋषभ सच में मेहनती और समझदार है। संजय चिल्लाता है, तुम चुप रहो आर्यन, पोद्दार बिजनेस कोई मजाक नहीं है। दिशा डरते हुए कहती है कि भैया, ऋषभ बहुत अच्छा लड़का है। संजय गुस्से में ऋषभ की तरफ देखता है, अच्छा है या नहीं ये वक्त बताएगा। ऋषभ धीरे से बोलता है, अगर मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं ऋषभ, अबीरा मजबूती से कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगे। हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए और मुझे ऋषभ पर भरोसा है। संजय गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है, तुम्हारा यही भरोसा एक दिन इस परिवार को बर्बाद कर देगा। इतना कहकर संजय फुफासा वहाँ से चले जाते हैं। घर का माहौल पूरी तरह से तनाव से भर जाता है। रात को सब लोग अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी ऋषभ अकेला बालकनी में खड़ा होकर किसी को फ़ोन करता है। वो धीरे से कहता है कि हाँ, मैं पोद्दार हाउस पहुंच गया हूँ, अब आगे का प्लान शुरू होगा। तभी पीछे से अभीरा की आवाज़ आती है, ऋषभ, तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो। ऋषभ घबरा कर पीछे मुड़ता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है।
फिलहाल दोस्तों आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।